नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के समूह इंग्लिश ग्रामर का जो हैज और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उस वर्ब से संबंधित आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं। यानी आज की क्लास में हम लोग जानेंगे हैज और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उसका उपयोग कब और कहां और किस किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स पर बनना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है आपका यूज ऑफ हैज और हैव। देखिए, हैज और हैव जो वर्ब है, ठीक है, जनरली हैज और हैव जो वर्ब है ये कौन सी वर्ब है? तो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब कहा जाए तो वर्ब दो होते हैं। ठीक है, पहला वर्ब हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, सहायक क्रिया। और दूसरा वर्ब का नाम है आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब, जिसे हम लोग मुख्य क्रिया कहते हैं, मुख्य क्रिया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपका, हेल्पिंग वर्ब कुल आपका यानी टोटल हेल्पिंग वर्ब 24 है, जिसमें से हम देखते हैं आपका एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, डू, डज, shall, will, did, had, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से कुल 24 है आपका। वहीं मेन वर्ब देखा गया, मेन वर्ब का आपका जैसे कि मान लीजिए ईट, रन, जंप, टीच, रीड। ठीक है, ये सब आपका मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब का दो भाग है आपका। मेन वर्ब को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है आपका ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, और दूसरा है इंट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब का हिंदी होता है सकर्मक क्रिया, और इंट्रांसिटिव वर्ब का होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब सकर्मक और अकर्मक क्रिया का अर्थ क्या होता है समझ लीजिए। सकर्मक में आपको ये पता चलता है कि कार्य किसके लिए हो रहा है, ठीक है, लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब जो है यानी अकर्मक जो क्रिया है इसमें पता नहीं चलता है कार्य किसके लिए होता है। जैसे कि मैं बोलता हूं यहां पर आई इटेन जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर आई एम ए बॉय, मैं क्या हूं? एक लड़का हूं। तो यहां पर एम देख रहे हैं क्या है? एक वर्ब है, लेकिन एक ही वर्ब है इसलिए ये मेन वर्ब कहलाएगा। वहीं दूसरी तरफ इंट्रांसिटिव वर्ब में हम देखते हैं, मैं लिखता हूं आई आई इट, आई इट, मैं खा रहा हूं। ठीक है, पर मैं क्या खा रहा हूं पता नहीं चल रहा है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि आपका इंट्रांसिटिव जो वर्ब है इससे हमें पता नहीं चलता है कार्य किसके लिए हो रहा है। इसे और भी सिंपल में समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखिए, ट्रांसिटिव वर्ब का उदाहरण देता हूं, राम इट्स फ्रूट।
ठीक है। राम इट्स फ्रूट, राम क्या कर रहे हैं, एक फल खा रहे हैं या फल खा रहे हैं, राम फल खा रहे हैं। गलत हो गया। गलत नहीं था भाई, है ये लाठू पॉइंट एकदम नीचे में आ गए रहे, हेने रहे और हेतना नीचे आ गए, थोड़ा सा हेतना जगह बचल, हेतना जगह बचल बा, हेतना। रुक जा रुक जा रुक जा। है ना वो? कहाँ रहे, कहाँ से कहाँ आ गए? तो छुए मत। हाई वाला डॉट टू हेने रहे, हेने अभी हेने आ गए। ठीक। हम थोड़ा सा सुसु करता हूँ। जाओ। देखिए आपका ये जो मेन वर्ब देख रहे हैं आप, मेन वर्ब को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। कौन कौन वर्ब हैं, तो मेन वर्ब का दो भागों में बांटेंगे हम। देखिए पहला वर्ब होगा आपका ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब जिसे हिंदी में कहेंगे आपका सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और दूसरा होगा आपका इंट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव वर्ब जिसे हिंदी में कहेंगे आपका अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। देखिए ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में यह अंतर है कि सकर्मक क्रिया में पता चलता है कि कार्य किसके लिए हो रहा है, ठीक है। लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया में पता नहीं चलता कार्य किसके लिए हो रहा है, ठीक है। तो हम उदाहरण देकर बताना चाहूंगा आपको, जैसे कि मान लीजिए राम इट्स ए मैंगो। देखिए आप चाहे तो और भी उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। देखिए आज जो मैं क्लास करा रहा हूं, मेरा मूल उद्देश्य है जो हमारे छोटे भाई बहन या छात्रगण हैं वह इंग्लिश का ई नहीं जानते हैं यानी एबीसीडी नहीं जानते हैं, उनको बेसिक नॉलेज देना ही आज की क्लास का मूल उद्देश्य है, ठीक है। तो जिसे देख रहे हैं राम इट्स ए मैंगो, राम क्या खाता है, राम एक मैंगो खा रहा है यानी एक आम खा रहा है। तो यहाँ पर एक ही वर्ब है, तो ये हो जाएगा आपका मेन वर्ब, ठीक है। इंट्रांसिटिव वर्ब जो है इसमें होगा राम इट्स, राम खाता है, राम खाता है पर क्या खाता है पता नहीं चल रहा है। यहां तो आपको कम से कम पता चल रहा है कि राम एक मैंगो खा रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब किसी वर्ब में एक से ज्यादा आपका हेल्पिंग वर्ब हो तो उसका थोड़ा डेफिनेशन अलग है। देखिए समझ लीजिए आप, जैसे कि मैं लिखता हूं आई हैव बीन रीडिंग, यहां आप देख रहे हैं तीन वर्ब है आपका। देखिए पहला वर्ब हैव है, दूसरा वर्ब बीन है और तीसरा वर्ब रीडिंग है। तो ये आपका हैव जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, बीन भी हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा और आखिरी वाला जो वर्ब है वो आपका मेन वर्ब कहलाएगा।
और जिस सेंटेंस में एक ही वर्ब रहेगा वो आपका मेन वर्ब कहलाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक आपका पिक्चर क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, परंतु आज की जो क्लास था उस क्लास का मेन थीम्स क्या था? यूज ऑफ हैज और हैव। तो हैज हैव जो वर्ब है इसका उपयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। कौन सी टेंस में करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। यानी प्रेजेंट से क्या समझ में आ रहा है आपको कि वाक्य में आपका है हूं होगा, है हूं होगा, और परफेक्ट यानी कार्य कंप्लीट हो चुका होगा, इसमें चुका चुकी होगा, चुका चुकी या चुके होंगे। ठीक है, हालांकि अभी तक आप इतने ही तक जान के रखिए, जब मैं टेंस कराऊंगा तो आपका जो डाउट है उस डाउट को मैं क्लियर करने का अपनी ओर से हर संभव प्रयास करूंगा। तो हम देखते हैं आपका हैज का उपयोग, हैज का उपयोग आपका एक वचन, एक वचन यानी सिंगल नंबर, एक वचन कर्ता के साथ करते हैं। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा हैज का उपयोग एक वचन कर्ता के साथ करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं राम हैज ए पेन, यानी राम के पास एक कलम है। ठीक है, दूसरा जो है हैव का उपयोग, उसे समझिए, थोड़ा इसे डीपली समझिएगा। हैव का उपयोग, हैव का उपयोग बहुवचन कर्ता यानी सब्जेक्ट, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ और आई यानी मैं के साथ हैव का उपयोग होता है। ठीक है, अब यहां पर मैं लिखाया हूं आपका स्टार्टिंग में कि हैज का उपयोग एक वचन के साथ होता है, तो आपका दिमाग में ये प्रश्न जरूर पैदा होंगे कि जब एक वचन के साथ हैज का उपयोग होता है तो यहां पर आई कैसे आ गया? यहां पर आप गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आई के साथ भी हैव का उपयोग होगा और बहुवचन के साथ हैव का उपयोग होगा। यू जो है सदा बहुवचन होता है, याद रखिएगा, यू सदा बहुवचन में आता है। ठीक है, याद रखिएगा, यू को फिर आप एक वचन मत ले लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं दो का उदाहरण दे रहा हूं, जैसे देखिए मैं दे रहा हूं आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं यू हैव ए काउ, आपके पास एक गाय है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आज की क्लास में मैं हैज और हैव से संबंधित जो सामान्य जानकारी मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं, इसे आप अच्छी तरह से समझे होंगे और अपने जीवन, दैनिक जीवन में इसका आप उपयोग भी करेंगे। और इससे संबंधित मैं आगे जाकर और भी क्लास लेकर आऊंगा, यानी बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो है इस तरह से मैं हैज और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उससे संबंधित जो सामान्य जानकारी जो थी उन सामान्य जानकारी को मैं आज की क्लास में बहुत सरल भाषा में आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुआ होगा और इसका भरपूर आप लाभ उठाएंगे। बेसिकली आप, मैं उन भाई और बहनों के लिए बना रहा हूं जो भाई और बहनों को आपका इंग्लिश एक पहाड़ की जैसी लगती है। ठीक है, तो मैं उनके लिए बना रहा हूं जो कि इंग्लिश को लाइटली ले और छोटे छोटे सेंटेंस
लिख कर या आपस में बातें कर कर इंग्लिश को एक सरल भाषा के रूप में उपयोग कर सके। ठीक है, तो आज की क्लास जो है मुझको यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए, और चाचा तो मैं कहना चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, समझ तो आपको आगे जाके मत कहिए कुछ। हाँ बात सुना, जब स्क्रीनशॉट लेवे का काम न तब थोड़ा हैने हो जाइए, काहे कि स्क्रीनशॉट लेवे में टाइम लागेला ना। ठीक है, इस तरह से मैं जो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव था उससे संबंधित जो सामान्य जानकारी जो थी उन सामान्य जानकारी को मैं आज की क्लास में बड़ी सिंपल भाषा में आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूँ। आशा करता हूँ आज की क्लास में दी गई जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुआ होगा और इसका आप भरपूर फायदा उठाएंगे। देखिए, इंग्लिश जो सब्जेक्ट जो है, एक्चुअली हम इंग्लिश सब्जेक्ट को बहुत कठिन सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन यदि हम उसको बेसिक से सीखना स्टार्ट कर दें तो देखिए इंग्लिश आपका कठिन सब्जेक्ट नहीं है। हमें क्या करना है, छोटे छोटे बातों को थोड़ा ध्यान रखना है और उसको दैनिक जीवन में उपयोग करना है। ठीक है, तो मैं आज की जो ये क्लास करा रहा हूँ, ये क्लास मैं बड़े भाइयों बहनों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं उन छोटे भाई और बहनों के लिए कर रहा हूँ जो हमारे छोटे छोटे भाई बहन या हमारे जो स्टूडेंट है जो कि आपका एलपी सेक्शन में है, यानी 5 क्लास 4 क्लास में पढ़ रहे हैं, और जो एमई सेक्शन तक बच्चे जो हैं उनके लिए ये स्पेशली क्लास है। ठीक है, बड़े लोगों के लिए तो आपको टेंस, वॉइस, नरेशन ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब बाद में होगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिए और आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद। ठीक बा, वीडियो रोक। अब काल से